बाजी भैया, शर्माने की बात है, अब तो शादी हो गई है। क्या भैया? दोस्तों, आप यह बात तो जानते ही होंगे कि इस्लाम धर्म में अपनी ही चचेरी बहन से शादी करने का रिवाज है। इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से फैलता हुआ धर्म है। पूरी दुनिया में ईसाई धर्म के बाद इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या दूसरे नंबर पर है। दोस्तों, हिंदुस्तान में अक्सर हिंदू और मुसलमान भाई एक दूसरे के सामने आते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस्लाम धर्म के बारे में जैसा आपको बताया गया है और जो भी आप इस्लाम धर्म के बारे में जानते हैं वह सच नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लाम धर्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे इस्लाम धर्म में अपनी बहन से शादी करने का रिवाज क्यों है, इस्लाम में शव को दफनाया क्यों जाता है, यह लोग जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं और इस्लाम में खतना कराना क्यों जरूरी है, इसके पीछे क्या कारण है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। हमारे साथ आज की इस वीडियो में बने रहे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, धर्म की स्थापना हर व्यक्ति को अपने जन्म का मूल कारण बताने के लिए की गई थी, जिससे हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे और कोई भी बुरा कार्य न करे। लेकिन समय के साथ साथ यह धर्म बढ़ते चले गए और इंसान भी बढ़ते चले गए, जिसके कारण आज यह दिन आ गया है कि धरती पर सैकड़ों धर्म बन चुके हैं जिन्होंने इंसानों का बंटवारा कर रखा है। हम जिस धर्म की बात करने जा रहे हैं वे केवल कुछ सैकड़ों साल ही पुराना है, लेकिन दुनिया भर में इसका पालन करने वालों की आबादी अनगिनत है। जी हाँ, हम सबसे पहले आपको इस्लाम धर्म की शुरुआत के बारे में बताने जा रहे हैं। इस्लाम धर्म की शुरुआत 7वीं सदी में सऊदी अरब से हुई थी। कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की शुरुआत 610वीं ईस्वी में की थी। पैगंबर मोहम्मद ही वह इंसान है जिसने दुनिया को कुरान से रूबरू कराया। हालांकि कई लोगों का मानना है कि इस्लाम धर्म पैगंबर मोहम्मद के जन्म से पहले ही दुनिया में आ गया था। कुरान भले ही पैगंबर मोहम्मद ने सुनाई हो, मगर कुरान अपनी शुरुआत पैगंबर मोहम्मद के साथ नहीं जोड़ती। लेकिन पैगंबर मोहम्मद ही वह व्यक्ति है जिन्होंने इस्लाम को मक्का से मदीना की ओर बढ़ाया था। उन्होंने धीरे धीरे अपने साथ लोगों को इस्लाम का महत्व बताते हुए मक्का से मदीना की ओर ले गए। 632 ईस्वी में 63 साल के पैगंबर मोहम्मद का इंतकाल हो गया, लेकिन इस्लाम धर्म को अपने आगे बढ़ाने के लिए एक नया वारिस मिल गया जिसका नाम था खलीफा अब्बू बकर। खलीफा ने इस्लाम को सभी देशों से आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से आज इस्लाम इतना बड़ा और इतना पवित्र धर्म माना जाता है। मोहम्मद की मौत के बाद इनको मदीना के ऊपर मकबरे में दफना दिया गया, जिसे आज मदीना मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद को दुनिया की सबसे पवित्र मस्जिद माना जाता है। यह थी इस्लाम धर्म की शुरुआत। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि इस्लाम में बहन से शादी क्यों करते हैं। दोस्तों, शादी किसी भी धर्म में पवित्र बंधन माना जाता है। इस्लाम में होने वाली शादी यानी निकाह के रिवाज की बात करें तो इस मजहब में चचेरे भाई बहन के बीच निकाह हो सकता है। दुनिया के सभी देशों में इसकी इजाजत है। इस धर्म को मानने वाले ऐसे करोड़ों जोड़े होंगे जिन्होंने अपने कजिन से शादी की होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अरब जगत में शादीशुदा जोड़ों में से 40 से 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा निकाह किया है। वहीं भारत में भी ऐसे इस्लामिक कपल हैं। मुस्लिम देशों के साथ मिडिल ईस्ट से लेकर वेस्ट एशिया के कुछ देशों में परिवार के भीतर शादी को प्राथमिकता दी जाती है। यह ऐसी परंपरा है जिसके पीछे एक तर्क यह भी है कि मिडिल ईस्ट के देशों में राजशाही और कबीलाई व्यवस्था आज भी प्रभावी है। ऐसे में इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए परिवार के भीतर ही शादी को अहमियत देने का चलन रहा है। वहीं इस्लाम के सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान में भी चचेरी बहन से शादी की अनुमति दी गई है। वेबसाइट islamonline.net से प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम में सगी बहन के अलावा 5 रिश्तों में शादी की मनाही है। इसी साइट पर इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के प्रेसिडेंट डॉक्टर मिजामिल एस सिद्दीकी द्वारा लिखे गए आर्टिकल, जिसका शीर्षक है इस्लाम व्यू ऑन मैरिंग कजन्स। इन आर्टिकल में डॉक्टर सिद्दीकी ने सूरा ए निसा का हवाला देते हुए बताया है कि चचेरी बहन के साथ शादी जायज है। उन्होंने इसके पीछे विस्तार से कुछ तर्क भी दिए हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि चचेरी बहन से शादी की इजाजत न केवल इस्लाम बल्कि दुनिया के कई अन्य धर्मों में भी है। अब सवाल आता है
कि इस्लाम धर्म के लोगों को जलाने के बजाय दफनाया क्यों जाता है। यह हमने आपको बता दिया कि इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले मोहम्मद अरब के रहने वाले थे और अब अरब के देशों में सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान पाए जाते हैं। अरब में जंगल तो छोड़िए, पेड़ पौधे और हरियाली दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। इक्का दुक्का ही पेड़ पौधे रेगिस्तान इलाकों में नजर आते हैं। यही कारण है कि वहां पर जब लोग मरते हैं तो उन्हें जलाने के बजाय जमीन में दफना दिया जाता है, क्योंकि जलाने के लिए लकड़ियां नहीं होती और यह चीज सालों से मुसलमान करते आ रहे हैं और उन्होंने इस चीज को अपनी परंपरा समझ ली है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।